नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 9.1 को हल करने के लिए और क्वेश्चन नंबर दिए हुए साथ। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है किसी आयत की दो भुजाएं क्रमशः एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर क्या दिया हुआ है 2x प्लस 1 एवं एक्स स्क्वायर 2x माइनस 2x प्लस 1, तो आयत की परिमिति क्या होगी। तो लिखेंगे दोस्तों कि आयत की परिमिति क्या होता है, यानी लिखेंगे जो दिया हुआ है, लिखेंगे दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे एक, मान लीजिए कि एक को दिया हुआ कितना है, एक दिया हुआ, एक भुजा कितना दिया हुआ है, लेकिन एक को कितना दिया हुआ है, एक भुजा, यानी भुजा कितना दिया हुआ है एक, यानी एक भुजा कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और दूसरा भुजा कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे कि आयत की परिमिति बराबर क्या होता है 2 इंटू भुजाओं का योग लिख सकते हैं। भुजा का योग या इस तरह से इसको लिख सकते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो कुछ नहीं करना, सेम इसका करना, जोड़ना है और कुछ नहीं करना। तो जो चीज़ दिया उसको जोड़ देंगे, जो दिया उसका लिखेंगे 2 इंटू, ठीक है, इसको जो दिया पहला लंबाई मान लो कितना एक्स स्क्वायर दिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फिर जोड़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको काटते हैं, ये माइनस प्लस 2x है, माइनस 2x काट दें, दोनों कट गए और कुछ कटने वाला नहीं है। तो लिखेंगे कर लीजिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ 1 है, अटका और 2 हो जाएगा, 1 और 1 जोड़ने का और 2 हो गया। इसको 2 से गुना कर दें, कितना हो जाएगा, 2 2 की 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये क्या होगा आंसर हो जाएगा, यानी ये जो होगा आंसर होगा। ठीक है, यानी 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये क्या होगा आंसर होगा। देखते इसका आंसर आया है कि नहीं आया है। यानी इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी इसको, यानी जो दिया हुआ लिखेंगे यहाँ पे, मान लो जो दिया हुआ है लिखेंगे 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसका टू क्या करेंगे, इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक्स कॉमन ले लेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 4 कॉमन लेंगे 1 लिख सकते हैं। तो ये आंसर जो दिया हुआ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही इसका क्या होगा आंसर होगा, ये क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं। ठीक, और कुछ नहीं दिया, ये क्या होगा एक आंसर हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको क्वेश्चन कहीं पे ख़त्म करते हैं, ये क्या होगा आंसर हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लिख दें 8। ठीक, अब आगे चलते हैं। किसी त्रिभुज के दो भुजाएं क्रम से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हैं यदि परिमिति एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हैं तो त्रिभुज
त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। यदि परिमिति दिया हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालें। तो लिखेंगे कि आयत की त्रिभुज की परिमिति बराबर त्रिभुज की परिमिति बराबर क्या होता है 2 × L + B × H। त्रिभुज की परिमिति बराबर क्या होता है? त्रिभुज की परिमिति भुजाओं का योग, और कुछ नहीं करना है। तो जो परिमिति बराबर क्या दिया हुआ है भुजाओं का योग, तो इसको लिख दिए। तो मान लीजिए पहली भुजा दिया हुआ है, यहाँ पे पहली भुजा मान लीजिए दिया हुआ है, मान लीजिए ए बराबर पहली भुजा बराबर दिया हुआ एक्स स्क्वायर, दूसरी भुजा बराबर मान दिए बी बराबर वाई स्क्वायर, और सी बराबर दिए हमको पता नहीं कितना दिया, सी बराबर हमको निकालना है। ठीक, तीसरे बार निकालना है तो लिखेंगे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या होगा? आयत की परिमिति दिया हुआ है, यहाँ लिख दिए। यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। यही तो कह रहा है भुजाओं का योग निकालना है। इन तीनों भुजा का करना जोड़ना है, तीनों 1 2 और तीसरा भुजा को पता नहीं सी बराबर, तो लिख देंगे सी। तो अब इसको क्या करते हैं? हल करते हैं। ठीक है, किस तरह से हल होगा इसको, तो कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे जो चीज़ दिया वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या देवे एक का मान कितना देवे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सी का नहीं दिया, सी पता लिख दिए। अब इसका अगर माइनस मिला देंगे तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या करें इसको इधर ला देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू सी हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, ये माइनस वाई कट जाएगा। अब बचेगा क्या? जेड स्क्वायर। तो लिखेंगे क्या होगा? जेड स्क्वायर इक्वल टू सी। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों चूँकि सी इक्वल टू जेड स्क्वायर, यानी तीसरी भुजा इक्वल टू भुजा बराबर जेड स्क्वायर। यही क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तीसरी भुजा इक्वल टू क्या होगा? जेड स्क्वायर हो जाएगा। यही क्या होगा? आंसर होगा। देखते हैं आंसर। तीसरी भुजा क्या होगा? जेड स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर तीसरी भुजा क्या है? तीसरी भुजा जेड स्क्वायर है। यही क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली ये 9.1 खत्म होता है प्रश्नावली। नेक्स्ट प्रश्नावली 9.2 की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वीडियो कहीं पर रोकते हैं। तब तक हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।